सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम CITS यानी CTI कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें निमी की तरफ से एंड DGT की तरफ से एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे कि ITI डिप्लोमा या बीटेक कर रहे कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद साबित होगा। आपका एक साल पूरा बर्बाद होने से बच जाएगा अगर आप CITS करना चाहते हैं उस केस में। तो CITS क्या है, इसकी एंट्री क्वालिफिकेशन में क्या बदलाव किया गया है, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट अब रहेगी या नहीं रहेगी, इसके फॉर्म कब तक आ सकते हैं, कैसे आपका चयन होगा, ठीक, क्या क्या कॉलेज है, कहाँ पे कितनी सीट है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। ये निमी ऑनलाइन एडमिशन.in यही CITS करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं से आपका फॉर्म, नोटिफिकेशन, काउंसलिंग सब कुछ आपका इसी वेबसाइट से होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से ट्रेड हैं, किसमें कितनी सीट है, उसकी पूरी एक एक्सेल सीट है जो आपको हम एक बार शो कर देंगे। साथ में किस ट्रेड के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहती है वो भी आपको हम यहाँ पे बता देंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो लेटेस्ट एक लेटर आया हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बिना उसके अभी क्या हो रहा था कि जो कैंडिडेट्स अभी ITI में अपीयरिंग रहते थे, जैसे आप अभी ITI करंट में कर रहे होंगे, आपका एग्जाम जून जुलाई में होगा, रिजल्ट आपका अगस्त सितंबर तक आता है। उस केस में अभी आने वाला फॉर्म जो अब आता CITS का उसे आप नहीं भर सकते थे, लेकिन इस बार से एक बदलाव कर दिया गया जिसकी वजह से अब आप फॉर्म भर पाएंगे। इसे आप लोग इस ऑर्डर में देख सकते हैं जो कि DGT की तरफ से यहाँ आउट किया गया है। 17 अप्रैल 2025 का है लेटर में, डेट आप देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट क्या है, प्रोविजनल एडमिशन टू अपीयरिंग कैंडिडेट डिग्री, डिप्लोमा, NTC या NAC, ठीक है, अंडर CITS कोर्सेज फ्रॉम एकेडमिक सेशन 2025-26। अब यहाँ क्या कह दिया गया, जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं यानी जिन्होंने अभी एग्ज़ाम नहीं दिया है बट वो पढ़ाई कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, वो भी यहाँ पे CITS में एडमिशन अपना करवा सकते हैं। बस उसकी कुछ कंडीशंस हैं जिसे उन्हें बाद में फुलफ़िल करना पड़ेगा। इसके पहले क्या हो गया था, ITI जिनका रिजल्ट आया हो, जिनके पास ITI का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या बीटेक का सर्टिफिकेट हो, सिर्फ वही छात्र यहाँ पे CITS का फॉर्म भर सकते थे। आप फॉर्म ही नहीं भर सकते थे, एडमिशन तो दूर की बात होती थी। इसमें अगर आप देखें तो लिखा हुआ क्लियरली, इन रेफरेंस टू एडमिशन ऑफ स्टूडेंट टू क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, CITS का फुल फॉर्म होता है। CITS किस लिए किया जाता है, तो अगर आपको ITI में टीचर यानी इंस्ट्रक्टर बनना है तो आपको CITS का सर्टिफिकेट होना आपके पास ज़रूरी होता है। मैक्सिमम स्टेट में जो वैकेंसी आती है उसमें CITS मैंडेटरी होता है ITI डिप्लोमा या बीटेक के बाद। तो अगर आपके पास CITS नहीं तो आप वो फॉर्म नहीं भर पाते। साथ में एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है जब भर्ती आती है सरकारी नौकरी की, उस केस में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये डिसाइड किया गया है कि जो प्रोविजनल एडमिशन है वो ऐसे कैंडिडेट को भी अलाउ किया जाएगा जो अपना फाइनल क्वालिफाइंग जो एग्जामिनेशन है उसे यहाँ पे अभी सिर्फ दे रहे हैं, यानी उस एग्ज़ाम में बैठेंगे। जो 25-26 यानी जो अभी फॉर्म आएगा उस सेशन की बात हो रही है। It had been observed that the announcement of NTC या NAC या diploma degree result often take place after the commencement of the CITS admission process। ये कह रहे हैं कई बार ऐसा देखा गया है कि CITS का एडमिशन पूरा कंप्लीट हो जाता है, तब ITI डिप्लोमा या डिग्री का रिजल्ट जारी होता है। उस केस में क्या हो जाता है, अगर वो ज़्यादा गैप हो जाता है तो जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, ठीक है, उन्हें वो एडवर्सली इम्पैक्ट कर रहा है उनके कैरियर प्रोग्रेशन में। क्योंकि मान लीजिए अब CITS का फॉर्म आया, आपका रिजल्ट आया अगस्त में, पूरा एक साल आपका वेस्ट होता है। उस एक साल में, एक साल क्या कहें, 7 से 8 महीना होता है, यानी उस 7 से 8 महीने में आप कोई अप्रेंटिसिप भी नहीं कर सकते कि आप चलिए एक साल की अप्रेंटिसिप पूरा करके नेक्स्ट ईयर में कर लें, आपका एक साल का एक्सपीरियंस बन जाए। तो ये जो समय होता है ना, पूरा समय आपका वेस्ट चला जाता है। तो उसे यहाँ पे बचाने के लिए फाइनली DGT ने डिसाइड किया कि जो अपीयरिंग छात्र हैं उन्हें भी हम मौका देंगे। लेकिन उसके साथ यहाँ पे कुछ एक कंडीशन रहेगी। वो कंडीशन क्या क्या है वो देख लीजिए। पहला कि आपकी एज जो है वो 16 साल की रहनी चाहिए सेशन स्टार्ट होते टाइम। यानी मान लीजिए अगस्त में CITS में एडमिशन हो रहा है तो आप एटलीस्ट 16 साल के रहें, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जो भी अपीयरिंग कैंडिडेट हैं उन्हें एक यहाँ पे अंडरटेकिंग सबमिट करनी होगी एडमिशन के टाइम पे। जब आप एडमिशन कराने जाएंगे और मान लीजिए आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप एक अंडरटेकिंग देंगे जिसमें आप ये लिखेंगे कि आपका जो CITS कोर्स में एडमिशन हो रहा है वो एक प्रोविजनल एडमिशन है, आप पढ़ाई करते रहेंगे, लेकिन अगर आप किसी रीजन से अपना जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ITI डिप्लोमा या बीटेक है उसे पास नहीं कर पाते हैं, अगर पास कर लेते हैं तब तो आपका फाइनल एडमिशन चलता रहेगा। अगर आप किसी रीजन से उसमें फेल हो जाते हैं,
ITI डिप्लोमा या बीटेक के फाइनल एग्ज़ाम में, तो उसी टाइम पे आपकी जो सीट रहेगी उसे खाली करा दिया जाएगा, यानी आपके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा और हो सकता है उसी टाइम पे वो सीट स्पॉट एडमिशन या मॉप अप राउंड में किसी और को दे दी जाएगी, जो भी उस टाइम पे एडमिशन प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियरली लिख दिया गया है कि आप फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन आपको एडमिशन कराने के बाद जैसे रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद अगर आप उसमें फेल रहते हैं, उस केस में आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, आपका नाम पोर्टल से एंड जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन चल रहा है वहाँ से हटा दिया जाएगा, आप CITS नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी अगर आप इस बार ITI कर रहे हैं, आप सेकेंड ईयर में या आप 1 ईयर का कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आप CITS का जो अभी फॉर्म आएगा उसे आप लोग भर सकते हैं। उसकी आप बेहतरीन तैयारी कीजिए, कैसे तैयारी करना उसे भी हम बताने वाले हैं, जिससे आप आसानी से NSTI पा सकें। क्योंकि अगर NSTI से आप करते हैं तो कम फीस में बहुत अच्छी पढ़ाई एंड प्रैक्टिकल एंड अदर फैसिलिटी के साथ आपका CITS कंप्लीट होता है। कोशिश करिए, अच्छा नंबर लाइए, अच्छी NSTI से कीजिए, या उसके बाद बहुत सारे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ITOT हैं, ITOT हैं, उनमें आप कर सकते हैं। अगर इनमें भी आपका नहीं बन पाता है तो आप प्राइवेट ITOT की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उसमें फ़ीस आपको थोड़ा हायर साइड पे करनी पड़ेगी। ठीक है, NSTI, ITOT इन सब के ऊपर भी एक आपको डिटेल वीडियो मिलेगा, किसमें कहाँ पर कितनी सीट है, उस पर भी आपको एक हम डिटेल वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि CITS में कितनी सीटें कहाँ पर हैं। और ये एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ITI में जो टीचर होते हैं, जिन्हें आप इंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, जिनके अंडर आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो बनने के लिए जो एंट्री क्वालिफिकेशन वो है ITI प्लस CITS प्लस 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस। ठीक, या डिप्लोमा प्लस CITS प्लस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, या डिग्री प्लस CITS प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस। ये चीज़ आपको फुलफ़िल करनी पड़ती है किसी भी ITI में, सरकारी ITI में टीचर बनने के लिए। तो उसके लिए CITS मस्ट है। तो जो भी कैंडिडेट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम यही आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप लोग अपनी जो टेक्निकल वाली पार्ट है उसको अच्छे से पढ़िए। CITS का फॉर्म आने वाला है, जैसे आता है हम भरने का वीडियो भी बना देंगे। आप लोग उसका फॉर्म भरिए, अच्छे नंबर से उसका रिटर्न पास कीजिए और 1 साल और मेहनत करके पढ़ाई कर लीजिए। वहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी होगी, आपका टेक्निकल पार्ट, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, ये दोनों भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे आप कहीं अगर नौकरी भी करते हैं प्राइवेट भी, उसमें भी आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में भी आपको हेल्प मिलेगी एंड साथ में एक सर्टिफिकेट भी हो जाएगा जो आपको ITI में टीचर बनने में भी मदद कर सकता है। पेज पे अगर आप आएंगे तो सीट मैट्रिक्स, आपको यहाँ पे NSTI की पूरी सीट मैट्रिक्स मिल जाती है कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कौन कौन से ट्रेड में कितनी सीटें हैं, उसे आप लोग इस वेबसाइट से देख सकते हैं। या आप लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। आपको वहाँ पे हम एक्सेल शीट प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें आप ट्रेड, अपना स्टेट, जिला, कुछ भी आप फिल्टर लगा के वहाँ पे सारे NSTI, ITOT, प्राइवेट ITOT सब कुछ सर्च कर सकते हैं, किसमें कितनी सीटें हैं वो भी आप सर्च कर सकते हैं। अब आती बारी तैयारी की कि आप लोग इसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो देखिए, आप लोग उसके लिए इंस्टॉल कर सकते हैं टेक स्टडी ITI का प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे अगर आप आएंगे, ऑल कोर्सेज में आप आएंगे तो यहाँ आप पाएंगे कि CITS के लिए देखिए, स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम के लिए CITS का फिटर एंट्रेंस एग्जाम का बैच है, इलेक्ट्रीशियन का बैच है, आपको मैकेनिक मोटर व्हीकल, वेल्डर, इसके अलावा आपको CSA यानी कोपा, मैकेनिक डीजल, इन सब का आपको यहाँ पे बैच मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप अगर NCL टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उसका भी आपको बैच मिल जाएगा। तो इससे आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। स्पेशली CITS का अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो CITS फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इसके अलावा मैकेनिक मोटर व्हीकल, वेल्डर, यहाँ मैकेनिक डीजल एंड CSA या कोपा, इनका आपको पूरा यहाँ पे मॉक टेस्ट एंड स्टडी मटेरियल आपको इसमें मिल जाएंगे। इन्हें आप लोग बाई कर सकते हैं एप्लीकेशन पे जाके और अपनी तैयारी यहाँ पे अभी से शुरू कर सकते हैं, जिससे आप अच्छा नंबर ला सकें। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का, टेलीग्राम का एंड साथ में ऑफिशियल वेबसाइट का सबका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग अपने अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।